वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, कुछ होमवर्क दिया था क्या मैंने? आज दुर्गेश का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दुर्गेश, खुश रहो, स्वस्थ रहो। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर अपना बर्थडे किसी आईआईटी में जाके सेलिब्रेट करो। उसके 4 साल के बाद फिर जल्दी से या तो अच्छी नौकरी या अच्छा कोई स्टार्टअप करो, फिर उसके बाद मुझे इनवाइट करना एक अपने बर्थडे की पार्टी में। चलो जी। तो क्या स्टेटस है भाई होमवर्क का? अच्छा, दुर्गेश कह रहा बिल्कुल सर, शानदार पार्टी दूंगा। याद रखना दुर्गेश, भूलना मत फिर। जनता भूल जाती फिर बाद में। आज मेरा भी, हेमंत का भी बर्थडे है भाई। हेमंत, हैप्पी बर्थडे। वो सारी विशेष जो मैंने दुर्गेश को दी थी वो तुम्हारे लिए भी है, और जिन जिन का आज बर्थडे है उन सब के लिए वही 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 विशेष। खुश रहो, स्वस्थ रहो। चलो, 89 से 44। 89 से 44, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 92। 92 में कोई प्रेसिपिटेट ही नहीं बन रहा है। क्यों प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा 92 में? बिकॉज जब हम मिक्सअप करेंगे 50 लीटर और 50 लीटर, तो अब Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? Ag प्लस के मोल्स 10 की पावर -5। वॉल्यूम टोटल हो गया 50 प्लस 50 100, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7। और ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन अब कितनी हो जाएगी? 2 × 10 की पावर -7 मोलरिटी थी। इसके 50 लीटर, इतने ब्रोमाइड आयन के मोल्स थे। HBr मतलब ब्रोमाइड आयन। लेकिन अब वॉल्यूम 50 से 100 लीटर हो गया, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7। तो जो Q है, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इंटू ब्रोमाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज 10 to the power -14, जो कि KSP से कम है। जो कि KSP से कम है। प्रेसिपिटेशन के लिए Q KSP से ज्यादा होना चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 92 में कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। जनता क्या करती है, गड़बड़ क्या होती है, हम मोल्स को ही कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं और मोल्स को ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके Q निकाल लेते हैं, तो आंसर गलत आएगा। नेक्स्ट।
क्या डाउट है बेटा 91 में? अनुज को, देव को 91 में डाउट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। सॉल्यूशन दे रखा, उसके बाद भी डाउट है, नहीं समझा सकता। देव बेटा, तुम एक और देव भी हो मुझे लग पता है, एक से ज्यादा देव है, क्यों दूसरे देव का नाम खराब करते हो तुम? कार्तिकेय बेटा, पहले केमिकल इक्विलिब्रियम करो, ये अभी नहीं करना है यार। ये इररिलेवेंट बहुत सारे कमेंट आ रहे, काम की बात करो ना यार। क्वेश्चन नंबर 94 का सी होना चाहिए, डी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 94, सीएल आयन की कॉन्सेंट्रेशन 4 इंटू 10⁻⁻⁵ से 10⁻⁻⁵ करनी है। इन 100 ml सॉल्यूशन, ढंग से पढ़ना, इन 100 ml सॉल्यूशन, तो Ag प्लस के कितने मोल्स डालने पड़ेंगे? Ag प्लस के कितने मोल्स डालने पड़ेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहां पर देखो सीधी सी बात है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। Ag प्लस प्लस Cl माइनस, अगर ये रिएक्ट करेंगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, फाइनली Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जानी चाहिए? 10⁻⁻⁵। ये फाइनली कॉन्सेंट्रेशन हो जानी चाहिए सब। जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻⁵ होगी तब Ag प्लस की कितनी हो जाएगी? तो वो 10 KSP 10⁻⁻10, तो फाइनली Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁻5, जो कि बहुत कम है। तो सॉल्यूशन में जो Ag प्लस आयन फाइनली बचे होंगे ना, वो तो बहुत कम है, 10⁻⁻5। हाँ, लेकिन Cl आयन की जितने मोल्स कम हुए हैं, Cl आयन की पहले कॉन्सेंट्रेशन थी 4 इंटू 10⁻⁻5, अब रह गई 10⁻⁻5। तो Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कितना हुआ? 3 इंटू 10⁻⁻5। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन में चेंज है, मोल्स कितने प्रेसिपिटेट होंगे? तो इसके लिए वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मोल्स प्रेसिपिटेटेड, तो 3 इंटू 10⁻⁻5, ये 100 ml में है, अपॉन 1000। तो 3 इंटू 10⁻⁻⁶। रुको रुको, अभी पूरा नहीं है। तो इतने मोल्स तो Cl आयन के प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। तो Cl आयन के जितने प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, 3 इंटू 10⁻⁻6, उतने मोल्स तो Ag प्लस के भी प्रेसिपिटेट होंगे, लेकिन Ag प्लस के डालने तो ज्यादा पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि Ag प्लस के कुछ मोल्स तो अभी भी सॉल्यूशन में है। इतने तो प्रेसिपिटेट हो गए, सॉल्यूशन में कितने हैं? तो सॉल्यूशन में Ag प्लस के मोल्स वही 10⁻⁻6, सॉल्यूशन 100 ml डिवाइडेड बाय 1000, तो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 मोल्स तो सॉल्यूशन में है, इतने प्रेसिपिटेट हो गए। दोनों का सम करोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻6, जो कि सही आंसर दे रखा है भाई। किसने कहा था आंसर? सुखप्रीत। सॉल्यूशन भी देख लो, वो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मैंने भी वैसे ही किया, लेकिन
जो सॉल्यूशन दे रखा है वो मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा सिस्टमेटिक है, आप उससे भी कर सकते हो। उसमें एक्स और वाई माना हुआ है कि Ag प्लस के एक्स मोल डाल दिए, वो भी अच्छा है। आज थर्मोस्टार्ट नहीं होगा बेटा, इधर उधर की बातें बस, डिस्कशन से कोई मतलब नहीं होता। जब डिस्कशन चल रहा होता तो इधर उधर की बस बातें पूछते रहो। क्वेश्चन नंबर 93। अब क्वेश्चन नंबर 93 में हमें क्या बताना है? रिमेनिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन। तो यहां पर अब क्या करना है आपको, जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ज्यादा अच्छा है कि आप इनकी मिक्सअप करने के बाद की कंसंट्रेशन लिख दो। तो यहां पर Ag प्लस की कंसंट्रेशन मिक्सअप करने के जस्ट बाद, यानी अभी तक प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, जैसे ही मिक्सअप किया Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन थी 0.1, इसके 100 ml के साथ इसके 500 ml को 400 ml को मिक्स कर दिया, तो टोटल वॉल्यूम हो गया 500। तो अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.1/5, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 400 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 500, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई 0.8/5। राइट, ये कह सकता हूं। ये मिक्सअप करने के बाद की कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्शन पूरी पीछे जाएगी, ये लिमिटिंग है। इसके साथ इसके 0.1 के साथ 0.2, तो 0.6/5, इसके 0.1/5, जितने भी बनेंगे डजेंट मैटर क्योंकि ये सॉलिड है। अब रिएक्शन वापस फॉरवर्ड में आएगी, 0.6/5 प्लस यहां अगर s, यहां 2s कर दो, यहां s कर दो, इस s को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, क्रोमेट आयन कॉन्सेंट्रेशन 0.6/5 इक्वल्स टू KSP, which is 1.5 into 10 raised to power minus 11। आंसर आ जाएगा या नहीं आएगा इससे? ये पॉइंट कैंसिल, 75/6 Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 75/6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11, 3 से डिवाइड हो गया तो 25/2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। कुछ मामला जम नहीं रहा है आंसर, या तो मैंने कुछ गड़बड़ की है। हंड्रेड इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 500, 400 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 500, 0.1/5, 0.8/5। ओहो, गड़बड़ कर दी ना। इसके दो के साथ एक रिएक्ट करेंगे, मैंने इसके दो रिएक्ट करवा दिए। इसके 0.1/5 के साथ तो और कम रिएक्ट करेगा, मैंने और ज्यादा रिएक्ट करवा दिया, यानी दो के साथ एक, तो एक के साथ तो आधा। ये सब गड़बड़ हो गया भाई। इसको ज्यादा अच्छा कैसे करें? इसको एक काम करो, इसको 10 लिख के -2, इसको भी हटा दो -2, तो 2 इंटू 10 की पावर -2 और 16 इंटू 10 की पावर -2, ऐसे लिख दो। राइट, सही लिखा ना? इस बार तो कोई गड़बड़ नहीं की मैंने। अब
ये 0 इसका 1 ही रिएक्ट करेगा, तो 15 इंटू 10⁻⁻²। फिर फॉरवर्ड में आएगा तो यहां पर मैं लिख दूंगा कुछ 2s, यानी 0 प्लस 2s, ऐसे मान लो s, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन का स्क्वायर, क्रोमेट आयन 15 इंटू 10⁻⁻² और 1.5, तो इसको भी लिख देता हूं 15 इंटू 10⁻⁻12, 10⁻⁻10, तो Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन 10⁻⁵, जो कि आंसर आ गया साहब। बेटा मेरे मेरे को जहां तक पता है ऐसी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। नीट के सिलेबस में चेंज हुआ है, जेई मेंस में कोई चेंज नहीं हुआ अभी तक, तो ना ऐसी कोई इंफॉर्मेशन ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। बाकी बातें बहुत सारी कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम यही है न्यूज बनाना, जहां कोई न्यूज ना हो या हो। बेटा गैस स्टेट ऐसा चैप्टर है ना, एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता कि लोग बाग कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा चैप्टर रहेगा, लेकिन गैस स्टेट अगर हटा दोगे तो बाकी के चैप्टर भी समझ में नहीं आएंगे। गैस स्टेट को हटाया ही नहीं जा सकता। गैस स्टेट हटा दोगे तो काइनेटिक्स में बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी समझ में नहीं आएगी, तो मुझे लगता है थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। ये तो वही वाली बात होगी कि एक काम करो यार, एक काम करो, मल्टीप्लिकेशन हटा दो, बाकी सारी मैथ्स वैसी रहेगी, बस मल्टीप्लिकेशन हटा दो, ऐसा थोड़ी होता है। और एक चीज मैं बता दूं, बहुत श्योर हूं मैं, जेई मेंस वाले कितना भी सिलेबस बदल देवे उसका तो नहीं पता, बट जेई एडवांस का तो जो है वही रहेगा। तो जेई एडवांस का सिलेबस जो है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं करने वाले हैं। जेई एडवांस में कंट्रोल प्योरली आईआईटीज का है, और वो आईआईटीज अपना जो तरीका है, जो अपना सिलेबस है, उन्होंने ना चेंज किया है, ना वो किसी के कारण चेंज करने वाले हैं। और बड़ा अजीब सा लगता है, गैस स्टेट हटा दो, काइनेटिक्स में तो पूरा गैस स्टेट है, थर्मोडाइनिक्स में अच्छी खासी गैस स्टेट है, तो हटा कैसे सकते हैं? मतलब बेस है ही नहीं, डायरेक्ट काइनेटिक्स स्टार्ट करो, वो समझ में ही नहीं आएगा। काइनेटिक्स को समझना है तो गैस स्टेट तो समझना पड़ेगा। हवा में ही है बेटा, हवा में। चलिए आगे बढ़िए। सिक्सटी एट से 71, 68 से 71, कोई डाउट? सेवेंटी में डाउट है? 70 में पहले तो Ag2CrO4 का KSP निकालो साहब। Ag2CrO4 का KSP तो सॉल्युबिलिटी दे रखी है 10⁻⁻3, तो इसका KSP होता है 4s³, तो 4 इंटू 10⁻⁹।
अच्छा, ये बड़ा अब मैं इसको आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोचो कि एक सॉल्यूशन है जिसमें ऑलरेडी अगर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 2s। तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 2 इंटू 10⁻³ अभी जस्ट जो क्वेश्चन किया था उसी तरह से है। ऑलरेडी सेचुरेटेड सॉल्यूशन में Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 2s, तो 2 इंटू 10⁻³ अब ये सोचो कि Ag2CrO4 को हम डिसॉल्व कर रहे हैं एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें ऑलरेडी क्रोमेट आयन प्रेजेंट है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.1। तो अब इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी बहुत कम होगी, तो 2s का स्क्वायर इंटू 0.1 इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁹। तो Ag प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, स्क्वायर है ये 2 इंटू 10 KSP दे रखा 4 इंटू 10⁻⁹, 4 इंटू 10⁻⁸। तो Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁴। पहले कितनी थी? 2 इंटू 10⁻⁻3। अब कितनी हो गई? 2 इंटू 10⁻⁻4। पहले इतनी थी, अब इतनी रह गई, तो प्रेसिपिटेट आउट कितना हो गया? 2 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁻⁴। तो इसको करोगे तो यह आ जाता है 20 लिख दूंगा तो 18 इंटू 10⁻⁴ मोल्स ये प्रेसिपिटेट आउट हो गए। आंसर निकाल लो। ये Ag प्लस के लिए चेंज आया। ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया? Ag प्लस की। तो Ag2CrO4 के जो मोल्स होंगे वो इसके आधे होंगे। तो मोल्स ऑफ Ag2CrO4 जो प्रेसिपिटेट हुए हैं वो इसके आधे 18 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2। सॉल्यूशन पढ़ो बेटा, बहुत अच्छी तरह से दे रखा है सॉल्यूशन। लेकिन सर अब तो आईआईटी का पेपर जो ध्रुव बेटा तुम्हारा ज्ञान है ना बड़ा जबरदस्त है, गलत तो है ही है। तो तुम अपनी दुनिया में ही मस्त हो, तुम्हें पता ही नहीं असलियत। हर कहीं से तुम कुछ भी पूछ लेते हो या तुम्हें कोई ज्ञान दे देता है। बस एक ही चीज कहूंगा, नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी बात है ना तभी मानना जब किसी अच्छे सोर्स ने तुम्हें बताई हो, और अच्छा सोर्स जो है ना वो सही हो तुम्हारा। अब तो जेई एडवांस का पेपर भी जेई मेंस वाले बनाएंगे, ऐसे भरे पड़े हैं ना। वो कह रहा है कि जेई में एडवांस का पेपर भी अब तो जेई मेंस वाले बनाएंगे, ये उसने बोला है। सर मैं मोल कॉन्सेप्ट के 6 लेक्चर्स और कंसल्टेशन टाइम के 2 लेक्चर तक कर लिया। नहीं मोहित भाई, आप आयनिक इक्विलिब्रियम से पहले केमिकल इक्विलिब्रियम करोगे तभी आयनिक कर पाओगे। बिना आयनिक के केमिकल नहीं, बिना केमिकल के आयनिक नहीं कर सकते हो।
तो कर सकते हो आयनिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्टिंग से करना, लेक्चर 1 से करना, केमिकल इक्विलिब्रियम करने के बाद आयनिक करना, और आयनिक में भी जो फर्स्ट लेक्चर से। डन? और कोई डाउट इसमें? जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए यही एडवाइस है। अभी आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है, देखो, अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम देखने के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम देखना है, राइट? और उसके लिए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज मतलब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, मोल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो जब वहां से एक फ्लो आएगा तो ये क्वेश्चंस करने में ज्यादा आसानी होगी। एक क्वेश्चन करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो एक फ्लो होना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चंस नहीं किए, पहले न्यूमेरिकल्स नहीं किए और डायरेक्ट आप आयनिक के केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करने लगोगे तो मुश्किलें आएगी। एक फ्लो होता है, तब जाके जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते हो आदत बनती है, क्वेश्चन समझना भी आसान हो जाता है, तो जो टफ क्वेश्चंस है वो भी करना आसान हो जाता है। तो इसलिए पहले मोल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेंट्रेशन टर्म कम से कम इनके स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखिए, और फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। केवल लेक्चर्स नहीं देखने, साथ में होमवर्क भी आपको करना है। रुपेश बेटा, इंटरनल एनर्जी क्या होता है ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं। निशांत, क्या सर क्या हमें क्वेश्चंस को टाइम लिमिट में करना चाहिए? बेटा हर एक क्वेश्चन की कोई टाइम लिमिट नहीं होती, बस ये देखो कि एक स्पीड जो है, मतलब सिंपल से क्वेश्चन हो तो 1 आवर में अराउंड 20 क्वेश्चंस, अगर सिंपल से हो तो 20 के आसपास, थोड़े टफ हो तो 12 से 15 के आसपास, मतलब एवरेज 15 से लेके 25 तक आप कह सकते हो। ये स्पीड रहनी चाहिए। लग रहा है कि टफ क्वेश्चन है तो कम क्वेश्चंस चलेंगे, बट आसान है जिसमें लगता है देखते ही टिक करना, कैलकुलेशन नहीं है तो उनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होने चाहिए। जहां कैलकुलेशन है वहां कम हो जानी चाहिए। तो ये कोई फिक्स नहीं है, और हर एक क्वेश्चन पर टाइम लिमिट नहीं डिसाइड कर सकते, ना करनी चाहिए। बस ये देखो कि यार 1 घंटे पढ़ाई की है तो 1 घंटे में कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए। O1 के क्वेश्चन है 1 घंटे में 25 के आसपास कर सकते हो, 20 के आसपास कर सकते हो, बट O2 और इनके क्वेश्चन से तो 1 घंटे में 12-13 भी ठीक है। सर जैसे मैंने एटॉमिक स्टर की शीट एक बार कर ली तो सेकंड टाइम तुरंत करूं, थोड़े दिन बाद करें? थोड़े दिन बाद करना, बट अगर पहली बार करते ही जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं उन, या जिसके सॉल्यूशन देखने पड़े, उनको तो अभी वापस से कर लो और फिर थोड़े दिनों बाद वापस पूरी शीट करो। चलिए, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेसिपिटेशन वाले क्वेश्चंस करवाए थे, याद है आपको? प्रेसिपिटेशन वाले क्वेश्चंस किए थे लास्ट टाइम हमने। आगे बढ़ते हैं, उसी पार्ट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अभी हमने क्वेश्चंस भी किए थे, शीट में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड। उन क्वेश्चंस को करो, बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कितना प्रेसिपिटेशन होगा, वॉल्यूम 1 लीटर है तो कैसे करना है, वॉल्यूम 1 लीटर नहीं है तो कैसे करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आफ्टर द प्रेसिपिटेशन Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी,
यहां पर मैंने 2s नहीं लिखा है क्योंकि 2s ही Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन है, क्योंकि यहां फाइनल वॉल्यूम 1 लीटर नहीं है, तो यहां पर मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिख दी। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे, अपने आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसी में अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन लेट से, या इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और आएगा। एक क्वेश्चन देता हूं, इन 0.1 m AgNO3 solution, Cl ions are added such that its concentration becomes 0.01 m. Find final Ag plus ion concentration. Ksp of AgCl 10 raised to power minus 10. अब इस क्वेश्चन में और जो अभी तक हमने किया उसमें क्या डिफरेंस है, यहां पर भी हम AgNO3 के सॉल्यूशन में Cl आयन डाल रहे हैं और Cl आयन डालने पर कहा जा रहा है कि फाइनली Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 0.01 m। अब यहां पर हमने ये नहीं बताया कि Cl आयन कितने डाले हैं, इट्स कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स 0.01, क्योंकि अब यहां क्या होगा, AgNO3 के सॉल्यूशन में जैसे ही आप Cl आयन डालोगे AgCl का प्रेसिपिटेट तो बनेगा, AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो ये जो Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है यहां पर, ये आफ्टर दी प्रेसिपिटेशन है, ये आफ्टर दी प्रेसिपिटेशन है। Cl आयन कितनी हो गई कंसेंट्रेशन, 0.01 m, 0.01। तो अब हमें पता है कि प्रेसिपिटेशन कब रुकता है, जब वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाता है। वापस सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आ जाता है, इसका मतलब Ag प्लस और Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाना चाहिए, Ksp के बराबर, Ksp के बराबर। तो Ag प्लस की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी होगी, और ऑलरेडी यहां पर आफ्टर द प्रेसिपिटेशन Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो दे रखी है आपको 0.01, तो कुछ करना ही नहीं है। फाइनली आफ्टर द प्रेसिपिटेशन Ag प्लस और Cl आयन की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट 10 की पावर माइनस 10 होगा। Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो यहां से Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो 10 की पावर माइनस 8। यहां पर बैकवर्ड जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, यहां पर Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बिफोर मिक्सिंग क्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये CrO4 2 माइनस है, ये बिफोर मिक्सिंग इनकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी। यहां पर इसके कितने मोल्स मिक्स किए, इतने, इसके कितने मोल्स मिक्स कर रहे हैं वो दे रखा था, तो पहले पूरा पीछे गए। यहां पर इस क्वेश्चन में Cl आयन के कितने मोल्स डाले हैं वो नहीं दे रखे हैं, Cl आयन के कितने मोल्स डाले वो नहीं दे रखे हैं। आपसे क्या कहा जा रहा है कि फाइनली सॉल्यूशन में Cl आयन इतने हैं, Cl आयन की कंसेंट्रेशन पता है, वो पुट कर दी तो Ag प्लस की कंसेंट्रेशन आ गई। दोनों क्वेश्चन को मिक्सअप मत कर लेना। बहुत सारी जनता इसमें क्या गड़बड़ करती है, उनको ऐसा लगता है कि Ag प्लस का सॉल्यूशन था, उसमें Cl आयन डाले और इसकी कंसेंट्रेशन 0.1, इसकी 0.01, अब इनका प्रेसिपिटेशन होगा, अब ये प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ऐसा नहीं है, ये Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर दी प्रेसिपिटेशन है, अब कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा।
अगर मैं ये कहता हूं कि इसके ए मोल्स के साथ इसके बी मोल्स मिक्स कर रहे हैं, यानी इसके ए मोल्स इसके बी मोल्स, तो रिएक्शन पीछे जाएगी, प्रेसिपिटेट बनेगा, इनके मोल्स चेंज होंगे। लेकिन यहां पर हमें इसके फाइनल मोल्स दे रखे हैं, मतलब यूं देखा जाए तो इसके मान लो आपने ए मोल्स मिक्स किए, इसके बी मोल्स मिक्स किए, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा, मान लो ये 0 हो गया, इसके मोल्स कितने बचे, बी माइनस ए। तो राइट नाउ अभी इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इस बी माइनस ए की वैल्यू दे रखी है। हम क्या गड़बड़ करते हैं, इस बी माइनस ए में से भी फिर माइनस ए कर लेते हैं, इस b माइनस ए में से भी फिर माइनस ए कर लेते हैं, जो कि गलत है। राइट? तो यहां पर किसी एक आयन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, उसे पुट कर दो, दूसरे आयन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकल के आ जाएगी। अब इसकी यहां जरूरत है, वो मैं आप क्या जरूरत है उसको यहां कैसे यूज करेंगे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब लेट से हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें आयोडाइड आयन भी है और इसमें ब्रोमाइड आयन भी है, ठीक है। और सॉल्यूशन में आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 m, ब्रोमाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 m, और इस सॉल्यूशन में हम Ag प्लस आयंस ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे। AgI का KsP दे रखा है 10 की पावर -17, AgBr का KsP दे रखा है 10 की पावर -14। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें यहां पर AgI को प्रेसिपिटेट करना है तो मिनिमम Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि AgI का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो तो मिनिमम Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, तो आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1, और मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन के लिए Ag प्लस और आयोडाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाना चाहिए 10 की पावर -17, ये है 0.1, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 10 की पावर -16, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -16। और AgBr का प्रेसिपिटेशन करना है, AgBr का प्रेसिपिटेट बने उसके लिए Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, Ag प्लस प्लस ब्रोमाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट 10 की पावर -14 के बराबर हो जाना चाहिए। तो Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए 10 की पावर -13। राइट? अब बताइए, अगर हम एक सॉल्यूशन जिसमें ऑलरेडी ब्रोमाइड आयन भी है, एक आयोडाइड आयन भी है, उसमें मैं Ag प्लस आयन डाल रहा हूं और मैंने Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कर दी 10 की पावर -18, क्या ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन होगा, क्या आयोडाइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा क्या। Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी कर दी सॉल्यूशन में हमने 10 की पावर -18, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं, तो कह सकते हो ना तो ब्रोमाइड आयन प्रेसिपिटेट होगा ना आयोडाइड आयन प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि इसके लिए कंसंट्रेशन 10 की पावर -16 कम से कम चाहिए, इसके लिए 10 की पावर -13, ये तो उससे बहुत कम है। अब हमने क्या किया, और Ag प्लस आयन डालना स्टार्ट किया, और Ag प्लस आयन डालना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे हमने Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन अब पता है कितनी कर दी 10 की पावर -15, 10 की पावर -15, ये Ag प्लस की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, यानी ये सॉल्यूशन में अब Ag प्लस आयन की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गई, मतलब जो भी प्रेसिपिटेशन होना था वो हो गया, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। क्या ब्रोमाइड आयन प्रेसिपिटेट हुए होंगे, आंसर इज नो, ब्रोमाइड आयन तो अभी भी प्रेसिपिटेट नहीं हुए होंगे, क्योंकि उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -13 या उससे ज्यादा चाहिए, लेकिन आयोडाइड आयन का प्रेसिपिटेशन तो हो गया होगा। और अब आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची होगी, तो Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -15,
तो रिमेनिंग आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी? 10 की पावर -2, मतलब 0.1 से कम होके 0.01, मतलब 90% आयोडाइड आयन जो है वो प्रेसिपिटेट हो गया। ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ, ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन नहीं हुआ। दिस इज नॉन एज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। अब आप चाहते हो कि और आयोडाइड आयन प्रेसिपिटेट हो, तो हमने सॉल्यूशन में और Ag प्लस आयन डाला, और अब हमने Ag प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी कर दी? 10 की पावर -14। क्या ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -13 चाहिए, ये उससे कम है, ये तो अभी भी 0.1 है। बट अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3, क्योंकि अब सॉल्यूशन में Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कर दी आपने? 10 की पावर -14, तो आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3, मतलब 99% आयोडाइड आयन प्रेसिपिटेट हो गया। केवल 1% बचा है। 99% आयोडाइड आयन को आपने सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट कर लिया। अब आप चाहते हो कि और आयोडाइड आयन प्रेसिपिटेट हो, और प्रेसिपिटेशन हो, तो Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन और बढ़ेगी, आयोडाइड आयन कंसेंट्रेशन कम होगी, Ag प्लस और बढ़ेगा, आयोडाइड आयन कंसेंट्रेशन और कम होगी। एक टाइम आएगा जब आयोडाइड आयन कंसेंट्रेशन कम होके कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -4। और अब इस आयोडाइड आयन को और प्रेसिपिटेट करना है, तो Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी चाहिए होगी? 10 की पावर -13 या उससे थोड़ी ज्यादा। और जैसे ही आयोडाइड आयन Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन आप 10 की पावर -13 या उससे ज्यादा करोगे, आयोडाइड आयन के साथ साथ ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, उस टाइम पर आयोडाइड आयन कंसेंट्रेशन कितनी रह गई होगी? 10 की पावर -4, मतलब 99.9% आयोडाइड आयन प्रेसिपिटेट हो चुका होगा, केवल 0.1% बचा होगा। और अब जैसे ही आप और Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, आयोडाइड आयन के साथ ब्रोमाइड आयन भी ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यही आता है कि जब ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, आयोडाइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो आंसर इज 10⁻⁴। आंसर 10 की पावर -4। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैं बड़ा सीक्वेंस में बता रहा हूं तो समझ में आ रहा है। क्वेश्चन जब आते हैं ना कि बताओ जब ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तब आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, तो समझ में ही नहीं आता कि क्या करें। उसका तरीका मैं बता रहा हूं क्या करना है। पहले तो ये देखो कि ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट होगा? जब Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -13 हो जाएगी। जब Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -13 होगी, अब उस मोमेंट पर आप आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। ये 10 की पावर -13 जब होगी, तो आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -4 हो जाएगी। यानी ये देखना है कि ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट होगा? जब Ag प्लस आयन 10 की पावर -13। जब Ag प्लस आयन 10 की पावर -13 होगी, तो आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है? Ag प्लस। तो पहले Ag प्लस कंसेंट्रेशन यहां से निकालो कि अगर ब्रोमाइड आयन को प्रेसिपिटेट करना है तो Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितनी चाहिए, उस Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन को यहां पुट कर दो, तो आयोडाइड आयन कंसेंट्रेशन आ जाएगी। राइट। चलो मान लो इस सॉल्यूशन में Cl आयन भी प्रेजेंट है, और Cl आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1 m है, ठीक है। और Cl आयन का Ksp दे रखा है 10 की पावर -10। तो Cl आयन को प्रेसिपिटेट करना है तो मिनिमम Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए, बताना देखें। Cl आयन को प्रेसिपिटेट करना है तो मिनिमम Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए, बताओ जल्दी से।
बिल्कुल सही, 10⁻⁻⁹ चाहिए। अब क्वेश्चन ये आएगा, जब क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, बताइए उस टाइम पर ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। जब क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, तब उस पॉइंट पर ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। आयुष का आंसर आया है यमन का आंसर आ गया, मृदुल का भी आ गया, आदर्श का भी आ गया, निहाल का भी आया है। आंसर इज 10⁻⁻⁵ और 10⁻⁻8। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, अब यहां क्या पुट करूंगा, 10⁻⁹, यहां पर भी 10⁻⁹, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁹ होगी तब क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। उस पॉइंट पर आयोडाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻8, ब्रोमाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻5। दिस इज नोन एज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सुनना यहां पर, जब ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ तब तक आयोडाइड आयन 99.9% प्रेसिपिटेट आउट हो चुके थे। मतलब आपने आयोडाइड आयन को सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करवा लिया। हां, ये कह सकते हो उसके बाद जब ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुआ तो ब्रोमाइड के साथ साथ कुछ आयोडाइड आयन भी प्रेसिपिटेट हो रहे थे। तो उसके बाद प्योर प्रेसिपिटेट तो नहीं बन रहा था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेनली जो प्रेसिपिटेशन हो रहा था वो ब्रोमाइड का ही हो रहा था, क्योंकि आयोडाइड आयन तो ऑलमोस्ट सारा प्रेसिपिटेट हो ही गया भाई। 99.9% अगर कुछ प्रेसिपिटेट हो गया तो बचा क्या है। तो उसके बाद सेलेक्टिवली ब्रोमाइड आयन, फिर उसके बाद सेलेक्टिवली क्लोराइड आयन। तो इस तरह से आप धीरे धीरे सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हो। हां, लेकिन उसके लिए Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को ग्रेजुअली बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग में इतना Ag प्लस आयन डाल दिया, Ag प्लस की कंसंट्रेशन कर दी 10⁻⁵, तो फिर तो एक साथ ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, क्लोराइड आयन सब प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। तो उसके लिए ग्रेजुअली कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, अब यहां पर एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और है। अगर हम यहां देखें, सबसे कम केएसपी किसका है, AgI का, फिर उससे ज्यादा AgBr, फिर AgCl। देखो, जिसका केएसपी ज्यादा मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, उसका प्रेसिपिटेट होने की टेंडेंसी कम। तो जिसका केएसपी सबसे कम है, यहां पर हम देख रहे हैं कि वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है। तो क्या ऐसा बोल दें हमेशा कि जिसका केएसपी सबसे कम होगा वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा? तो नहीं बोल सकते हो। उसमें एक और पैरामीटर भी है, कॉन्सेंट्रेशन। राइट नाउ इनिशियली इन सब की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो मैं कह सकता हूं कि जिसका केएसपी सबसे कम वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट होगा। यानी सबसे पहले AgI, फिर AgBr, फिर AgCl। लेकिन इसमें भी एक और पॉइंट, एक जगह और प्रॉब्लम आती है। राइट नाउ ये जितने भी एक्सप्रेशंस हम लिख रहे हैं ना, Ag प्लस की पावर भी 1, आयोडाइड आयन की भी 1, सबका जो फॉर्मूला है AgCl, AgBr, AgI 1:1 का है। ये तभी कह सकते हो जब सबका फॉर्मूला, जो भी प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं, सबका फॉर्मूला एक जैसा है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी सबकी एक जैसी है। तो आप कह सकते हो कि जिसका केएसपी सबसे कम वो पहले प्रेसिपिटेट होगा, जिसका केएसपी सबसे ज्यादा वो बाद में प्रेसिपिटेट होगा। लेकिन अगर फॉर्मूला बदल गया, जैसे किसी का फॉर्मूला Ag2CrO4 है
इसे हम ऐसे बोलते हैं, 2 केटाइन और 1 एनाइन, तो इसको बोला जाता है 2:1 का रेशियो है, यहां 1:1 का रेशियो है। तो यहां पर फिर आप डायरेक्ट केएसपी से कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, कौन बाद में प्रेसिपिटेट होगा। तो कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, कौन बाद में प्रेसिपिटेट होगा, अगर यह आपको बताना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किससे प्रेसिपिटेट आउट कर रहे हो, Ag+ से प्रेसिपिटेट आउट कर रहे हैं। यहां पर Ag+ डालेंगे तो आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट होंगे। तो Ag+ की मिनिमम कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करो, जिसके लिए सबसे कम कंसेंट्रेशन चाहिए वो पहले प्रेसिपिटेट होगा, जिसके लिए ज्यादा चाहिए वो बाद में प्रेसिपिटेट होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत बार हम बोल देते हैं कि देखो सर इसका केएसपी कम, ये पहले प्रेसिपिटेट होगा। ये स्टेटमेंट गलत भी हो सकता है। कुछ जगह ये स्टेटमेंट सही होगा बट कुछ जगह ये स्टेटमेंट गलत भी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गई मेरी बात? ये प्रणव कह रहा सर मैं के वीडियो ऑन चैप्टर वाइज वेटेज एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेटा अभी 2-3 दिन पहले सैटरडे के आसपास मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें एक एक्सेल टेबल डाली थी जिसमें पिछले कुछ सालों में हर एक चैप्टर का वेटेज का डेटा दे रखा है। जेई मेंस का, जेई एडवांस में बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। और बहुत क्लियरली बता दूं, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। सब वो चैप्टर जो आपको समझ में आ रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं आ रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ दो, जो समझ में आ रहे हैं वो सारे कर लो। अगर मैं कह दूं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता ना, तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है उससे आता ही आता है। जिस दिन लग गया किसी को यार ये चैप्टर फालतू है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, आ जाता है बेटा। क्योंकि अगर जेई एडवांस वालों को ये पता चल गया कि यार इससे जनता को लग रहा है कि इससे तो क्वेश्चन नहीं बनता, वो जेई एडवांस वाले उसी से क्वेश्चन बनाते हैं। तो जो चैप्टर तुम्हें लगता है ना कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उनके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, हाँ थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए, किससे ज्यादा आते हैं इन जनरल, कि इससे ज्यादा आते हैं इससे कम आते हैं, वो हम कर सकते हैं। और इसका वीडियो मैंने सब डाला हुआ है, आप देखो मिल जाएगा। अच्छा ये समझ में तो आ गया, लेकिन लिखे क्या भाई? देखो थ्योरी, इसकी लैंग्वेज नहीं लिखवा सकता मैं, क्वेश्चन कैसे करना है वो बता रहा हूं। हाँ एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं जिससे ये पॉइंट प्रूव हो जाएगा। फाइंड या ए सॉल्यूशन हैविंग Ag+ ions are added to a solution containing find सीक्वेंस ऑफ प्रेसिपिटेशन, कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा कौन बाद में होगा, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑलरेडी precipitating ion when other ion starts precipitating। KSP ऑफ AgCl दे रखा है 10⁻⁻10, KSP ऑफ Ag2CrO4 10⁻⁻13।
आपको यह बताना है कि कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा, Cl आयन या क्रोमेट आयन, ये सबसे पहले बताना है। और फिर दूसरा क्वेश्चन कि जब दूसरे वाला आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तो पहले वाले आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, आयोडाइड आयन प्रेसिपिटेट हो रहा था, तो जब ब्रोमाइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तो आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, जब क्लोराइड आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तब ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, वो यहां पर भी बताना है। पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, मिक्स्ड रेस्पॉन्स में देख पा रहा हूं, दुर्गेश का कहना है क्रोमेट, शुभ का कहना है क्रोमेट, गर्व का कहना है AgCl, हिमांशु का कहना है AgCl। अभी तो 2:2 है भाई, दोनों टाई हो रखा है मामला। कैसे डिसाइड करेंगे किसके लिए Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन कम चाहिए, किसके लिए Ag प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा चाहिए। दोनों के लिए पहले Ag प्लस मिनिमम कंसेंट्रेशन फाइंड आउट करो, जिसके लिए कम चाहिए वो पहले प्रेसिपिटेट होगा। तो ऐसे आंसर मत दो, क्लोराइड आयन को प्रेसिपिटेट करना है तो मिनिमम Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए, क्रोमेट आयन को प्रेसिपिटेट करना है तो मिनिमम Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए, वो निकालो। क्लोराइड आयन को प्रेसिपिटेट करना है, क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन 0.1, तो मिनिमम Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए। और क्रोमेट आयन को प्रेसिपिटेट करना है, क्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी 0.1, तो मिनिमम Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए। तो क्लोराइड आयन के लिए तो Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम कितनी चाहिए, 10⁻⁹। लेकिन यहां पर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहां पर Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जो चाहिए वो 10⁻⁻6। किसके लिए कम चाहिए, किसके लिए कम चाहिए, AgCl के लिए, AgCl के लिए कम चाहिए। इसीलिए क्लोराइड आयन पहले प्रेसिपिटेट होगा, क्रोमेट आयन बाद में प्रेसिपिटेट होगा, क्योंकि उसके लिए ज्यादा चाहिए। अब बताओ, जब क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तब उस पॉइंट पर क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, उस पॉइंट पर क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। बिल्कुल सही, जब क्रोमेट आयन का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा तो Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी चाहिए, 10⁻⁻6, तो उस पॉइंट पर क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 10⁻⁻4। 10⁻⁻4, तो सेकंड पार्ट का आंसर क्लोराइड आयन और उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻4। यहां पर Ksp इसका कम है, लेकिन पहले प्रेसिपिटेशन किसका हो रहा है, AgCl का, क्योंकि फॉर्मूला अलग अलग है। तो यहां पर AgCl पहले प्रेसिपिटेट हुआ, जबकि Ksp इसका कम है, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। तो जो बात मैं अभी समझा रहा था उसी को हम यहां से प्रूव कर रहे हैं। दिस इज नॉन एज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इसकी जरूरत आपको कहां पड़ेगी, अभी तो नहीं, जब 12th में आप सॉल्ट पढ़ोगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्ट एनालिसिस करके एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसका पूरा बेसिस यही है। ये चीज समझोगे तो वो सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएगी। वो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर बेस्ड है कि कौन पहले प्रेसिपिटेट होता है, कौन बाद में होता है, ऐसा क्यों होता है, वो यहीं से आपको समझ में आएगा। सुमित बेटा फिर से सुन लेना, नहीं समझ में आया तो, और तो क्या कर सकते हैं।
ठीक है, तो दिस इज नॉन एज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सर आज वीजी सर की क्लास है क्या मैथ्स की? 7 बजे? बहुत देर से मैं देख रहा हूं ये। सर प्लीज छोड़ दो सर, वीजी सर की क्लास है। तो कोर्स हो चुका है या नहीं हुआ? बाकी किस टाइम पर क्लास होती है? बाकी किस टाइम पर होती है क्लास? अच्छा, आज जल्दी ऐसा? ये भाई कोई कह रहा नहीं सर वापस 7:30 है, बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो तुम मेरे को यार। अच्छा, तो जीबी सर की तो 7:30 ही है, बट वीजी सर की 7 बजे है, ये कहना चाहते हो तुम लोग हैं? अच्छा, चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। कुछ कुछ नहीं, हमारा कोर्स तो ऑलमोस्ट हो चुका है, तो कोई ज्यादा टेंशन है नहीं। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, इससे आगे फिर कर लेंगे। नहीं नहीं, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी बेटा, हो चुका है कोर्स, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा इतना पजल्ड होने की जरूरत नहीं। जिनको ब्रेक मिल रहा है वो थोड़ा अपना होमवर्क कर ले। होमवर्क की जहां तक बात है, यार मेरा लैप आईपैड बंद हो गया, उसकी बैटरी खत्म हो गई। चलो, होमवर्क में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है इक्विलिब्रियम की, ठीक है? केम इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है, यही होमवर्क है। भाई छोड़ रहा हूं, छोड़ रहा हूं। अभी तुम्हें कोई बात नहीं, जिनकी क्लास 7 बजे है वो क्लास करें, जिनकी 7:30 बजे है वो थोड़ा होमवर्क करें। तब तक एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, ताकि जिसका स्कूल वाला पार्ट हो वो अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। ज्यादा चैप्टर्स बचे नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स और बाकी है, ये हो जाएगा एक लेक्चर के अंदर शायद, या 2 लेक्चर के अंदर, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स। बट यहां पर कुछ पार्ट, जैसे ये वाला पार्ट मैंने अच्छा डिटेल में पढ़ाया है। देखो कुछ चीजें मैंने डिटेल में पढ़ाई है जेई की तरह, कुछ चीजें मैंने नहीं पढ़ाई है, तो मिक्सअप किया ताकि आपका स्कूल का काम भी हो जाए। ये आयनिक इक्विलिब्रियम हम वापस से नेक्स्ट ईयर भी पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर भी, ध्यान रखना। थर्मो अभी करेंगे हम, बट उतना डिटेल में नहीं करेंगे, ज्यादा डिटेल में थर्मो भी 12th में ही करेंगे। चलिए, बाय बाय।